बड़कागांव के सीओ का ऑडियो वायरल, आग लगने पर ग्रामीण के लिए सीओ के पास किया था कॉल। फोन पर सीओ ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। राज्य के पौष इलाके में हुई लूट की घटना का खुलासा, पुलिस ने 7 अभियुक्तों को भेजा जेल। मोस्ट वांटेड अपराधी तौकीर आलम भी गिरफ्तार। होलिका बनी गरीब घर का चूल्हा, जेएमएम विधायक ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार पर साधा निशाना। गाइडलाइन पर सियासत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में सरकार के पास नियमों को लिखने के लिए 2 किस्म के कलम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कलम आम जनता के लिए तो दूसरी कलम नेताओं के लिए, नियमों के लिए लिखे जाते हैं। इनमें स्याही ही नहीं है। शायद यही कारण है कि नेता नियमों को ताक पर रखने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं और सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने को मिला बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद के केस में। लेकिन पूरा मामला आप पहले जानिए, उसके बाद हम करेंगे मौजूदा सरकार से सवाल। रिपोर्ट आप देखिए। जनप्रतिनिधि ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां। सैकड़ों की भीड़ में दिखी विधायक अंबा प्रसाद। कोरोना संक्रमण काल के बीच होली के त्योहार को देखते हुए पूरे झारखंड में सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नियमों के उल्लंघन करने पर सजा के भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन शायद ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए थे, क्योंकि राज्य के विधानसभा की सदस्य अंबा प्रसाद इन नियमों से निर्भीक दिखे। धारा 144 लागू किए जाने के साथ ही साथ डीजे और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों पर भी प्रतिबंध था। इसके बावजूद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सार्वजनिक ढंग से होली मनाते दिखे। एक वायरल वीडियो में विधायक सैकड़ों लोगों के बीच मटकी फोड़ती हुई देखी गई। इस वीडियो के वायरल होते ही राज्य के सियासी गलियारों में विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से बयानों के तीर अब दागे जा चुके हैं। बीजेपी ने बड़कागांव विधायक पर उनके ही नियमों को ताक पर रखने की बात कही है। देखिए, इस सरकार में सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है। तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं। सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार का देखने का नजरिया बदल जाता है। झारखंड में ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है जहां वैश्विक महामारी को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर आरोप और प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी की ओर से अंबा प्रसाद पर इल्जाम लगाए जाने के बाद सूबे में सत्ता पक्ष में सहयोगी दल कांग्रेस ने अपने विधायक के बचाव में मुहिम छेड़ दी। कांग्रेस की ओर से अंबा प्रसाद के द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सूबे के कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताते हुए बीजेपी को इसकी चिंता नहीं करने की नसीहत दे दी। कि मैंने भी सुना है, देखा नहीं है, आपके मार्फत भी सुन रहा हूँ। कल होली का त्यौहार था। निश्चित तौर पर होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सारा कुछ भूलकर सिर्फ खुशियाँ और हैप्पीनेस के लिए लोग मिलते हैं और एक दूसरे से जो भी गिला शिकवा रहता है उसको समाप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के द्वारा वहाँ किया जाए, आमजन लोग कर रहे हैं। तो माननीय विधायक अगर उस क्षेत्र की है, अगर वहाँ पर रुक गई थोड़ी देर, तो विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं भी खोजना चालू करूँ तो बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाजा बजा करके नाच रहे थे सड़कों पर, क्या अगर वो माननीय विधायक अगर नहीं रहती तो कहीं संज्ञान में नहीं आता। अगर भाजपा के लोग सड़कों पे नाच रहे थे बाजा बजा करके तो वो अच्छी बात थी। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीक़ा से मुस्तैद है और किसी भी कीमत पर इस गठबंधन की सरकार में कानून के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। अंबा प्रसाद के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जश्न मनाए जाने की बात झारखंड की कानून व्यवस्था पर साफ तौर से सवाल खड़े कर रही है। अगर जनप्रतिनिधि सरकार के नियमों को तार तार करेंगे तो फिर आम जनता से उम्मीद ही क्या लगाई जा सकती है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से शुभम कुमार के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट।
तो चलिए वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, क्या ये गाइडलाइन वाकई में आम जनता के लिए केवल है? क्योंकि हमने विधानसभा सत्र के भी दौरान देखा था विधायकों को, और फिर से कल के दिन वही हूबहू तस्वीरें। अंबा प्रसाद को आखिर कौन बताए कि गाइडलाइन क्या है? कुंदन जी। देखिए सागर, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक की सुरसरी नाई। हालांकि इस दोहे का अर्थ कुछ और है, लेकिन स्थानीय मुहावरे और लोकोक्तियों में इसका जो अर्थ निकाला जाता है कि सामर्थ्यवान का दोष नहीं होता, जो बलशाली होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, उनकी गलतियां होती नहीं हैं। जो यहाँ पर अंबा प्रसाद माननीय विधायिका हैं, बड़कागांव क्षेत्र से कांग्रेस कोटे से चुनकर आई हैं, जो यहाँ पर उन्होंने दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की है, और इसके बाद प्रशासन बिल्कुल मूक बना हुआ है। और अभी हम लोगों ने दर्शकों को कांग्रेस के प्रवक्ता का पक्ष दिखाया है, सरासर झूठ और गलत बात है। साहब, अगर गाइडलाइन सरकार ने कोरोना से बचने के लिए पूरे राज्यवासियों के लिए जारी की है, वह राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल से लेकर समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वह गाइडलाइन लागू होती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात सागर, आपको याद दिला दें, पिछले साल 2020 में कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय रामनवमी, सरहुल, दुर्गा पूजा, दशहरा, तमाम पर्व ऐसे ही सन्नाटे में बीत गए थे। सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि आयोजन था, उस आयोजन में विधायिका रुक गई हैं। विधायिका ने ट्वीट करके लिखा है कि उनके पिता ने जो परंपरा मटका फोड़ होली की शुरू की थी, उस परंपरा का वह निर्वहन कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो उस दल की विधायिका है जो दल सरकार में शामिल है, उसके मंत्री, 4 मंत्री सरकार में शामिल हैं, और उसके बाद अगर ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से कानून और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला बनता है। और जो धारा बहती है, जो कानून के पालन की, कानून के सम्मान की धारा बहती है सागर, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अगर विधायक, मंत्री इन गाइडलाइनों का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप इस उम्मीद को लगा के बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी जनता है, वह भी इन गाइडलाइनों का सम्मान करेगी, गाइडलाइनों का पालन करेगी। जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला बनता है, सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, और कांग्रेस प्रवक्ताओं को और खास करके कांग्रेस के नुमाइंदों को इस बात को लेकर अंबा प्रसाद का पक्ष लेने की कतई गलती नहीं करनी चाहिए। गलती हुई है, खुले दिल से, बड़े मन से इसे स्वीकार कीजिए और इस बात की नसीहत दीजिए कि आगे से आने वाले समय में ऐसी गलतियां आपके नुमाइंदों, आपके विधायकों के द्वारा नहीं दोहराई जाएगी। सागर। कुंदन जी, जो कांग्रेस के बयान भी रहे, शायद वो ये अब मान चुके हैं कि कांग्रेस अब सुधरने वाली नहीं है। लैला में लैला गाने पर डांस कराया जाता है कृषि कानून के खिलाफ, और कल के दिन जिस तरह से अलका लांबा की तस्वीर हम दिखाई रहे हैं, जब बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, तो शायद कांग्रेस ने अब ठान लिया कि हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। कुंदन जी। देखिए सागर, मुझे बाकी किसी मामले से मतलब नहीं है। अलका लांबा की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, कांग्रेस के आला कमान के साथ विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेस के उच्च प्रतिनिधि हैं या जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वह किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर लैला में लैला पर नाच हुआ है, वह भी अभी मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसके दूसरे स्ट्रेन के खतरे को लेकर अभी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, वह इस बात की तहकीकात कर रहा है कि जो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, वह दूसरा स्ट्रेन जो यूरोप से और ब्राजील से आया है, उससे लड़ने में कितना कारगर है। जो दक्षिण अफ्रीका से स्ट्रेन आ रहे हैं, उससे लड़ने में हमारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितना कारगर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक दिन में 34,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले निकल कर आ रहे हैं, कितनी बड़ी वैश्विक महामारी से
हम जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, विश्व जूझ रहा है। झारखंड में आप एक तरफ तो स्वास्थ्य महकमे में संसाधनों के अभावों का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े खतरे को निमंत्रण देकर आप बैठे हुए हैं। जिस संख्या में आपने वहां पर लोगों को आमंत्रित किया हुआ है, लोग जुटे पड़े हैं, अगर आप उस रास्ते से गुजर भी रही थी तो आपका फर्ज यह बनता है उस इलाके की विधायिका होने के नाते कि उस भीड़ को आप अपने अपने घरों को जाने को। आपको अमित जी, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। अमित जी, कैसे कोरोना से जंग हम जीतेंगे? लगभग 1000 से अधिक एक्टिव मामले हैं इस समय झारखंड के अंदर, लेकिन फिर भी देखिए सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। कल के दिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी के लोग भी तो ऐसे ही घूम रहे थे, उन लोगों ने भी खूब भीड़ जुटाई थी। देखिए, ये शुरू से आज का ये बात नहीं है। हाँ। पूरे कोरोना काल में आप लीजिएगा तो सरकार के विधायकों और सरकार के मंत्रियों ने इसी तरह से धज्जी उड़ाने का काम किया। आपको ध्यान में होगा कि हजारों लोगों को मंत्री द्वारा रांची से बस में, जिस समय कोरोना पीक पर था उस समय यहाँ से हजारों बांग्लादेशी को भेजने का, साहेबगंज भेजने का, पाकुड़ भेजने का काम किया गया है ना। उसी तरह मंत्री के लिए, हमारे विधायक के लिए गाइडलाइन था कि वो 60 दिन तक नहीं निकल सकते हैं, लेकिन उनके विधायक के लिए गाइडलाइन नहीं था। और आज वही स्थिति है। आज यदि कोई हिंदू पर्व हो रहा है, त्योहार हो रहा है, तो सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन निकाली जा रही है और सरकार के ही लोग, सरकार के ही विधायक इस सरकार के आदेश का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, अमित जी, मेरा एक सवाल है। मॉब लिंचिंग होती है तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या होती है। यहां पर अंबा प्रसाद ने जिस कार्यक्रम में शरीक होकर कह लें कि एक बहुत बड़े तबके को खतरे में डालने की कोशिश की है, यहां पर आपकी तरफ से केवल आपके प्रवक्ताओं के बयान आ जाते हैं, आपकी तरफ से आपके जो आला नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, ये तमाम लोगों की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती है। आप देख लें, अंबा प्रसाद ने जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया है, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई पड़ी है, और अगर उसमें से एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हुआ तो कितने बड़े तबके को उन्होंने खतरे में डाल रखा है और साथ ही साथ झारखंड के पूरे स्वास्थ्य महकमे को संकट में डाल रखा है। सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर आप लोगों का कड़ा तेवर या कड़े विरोध की कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, एकदम सुगबुगाहट दे रही है। आज यदि पूरे राज्य में 144 सरकार द्वारा लगाया गया है, इसी यूपीए सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो यदि यूपीए सरकार को और सरकार के मुख्यमंत्री को तुरंत उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके समर्थित दल कांग्रेस की विधायक है। तो ये तो सरकार का काम है। सरकार को 144, जब पूरे स्टेट में आप त्योहार के दिन में, पूरे त्योहार के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जब 144 धारा लगा रहे हैं, लोग जो आम लोग हैं उसको रोड पे रोकने का काम कर रहे हैं, और एक विधायक इतना बड़ा आयोजन कर रही है, आप उस पर कोई कहने वाला नहीं है, सरकार रोकने वाला नहीं है। निकम्मी सरकार है, पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन जी, कुछ कहना चाहेंगे अभी अमित जी से? नहीं, देखिए, अमित जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, तमाम जगहों से केवल बयानबाजी होगी सागर। मामला है स्थानीय प्रशासन का, मामला है अगर स्थानीय प्रशासन ने किसी तरीके की कार्रवाई की शुरुआत नहीं की है तो बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल जाकर हजारीबाग के उपायुक्त से मुलाकात कर सकते थे और तमाम स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती थी। लेकिन तमाम जगहों पर लोग बयान देकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश में हैं। और आप देख लें सागर, जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों से आप आकलन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या वहां मौजूद थी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अंबा प्रसाद
के साथ साथ इनका कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, यह इन्हें कहीं ना कहीं डीएनए में मिला है। आप देख ले, इनके पिता योगेंद्र साव कई सारे मुकदमों में आरोपी रहे हैं और अभी भी मामले अदालतों में लंबित चल रहे हैं। इनकी मां पर केस चल रहे हैं, हालांकि दोनों मां और पिता इनके बड़कागांव से विधायक रह चुके हैं, लेकिन कई सारे मामलों में आरोपी हैं, मामले अदालत में लंबित चल रहे हैं। और ये जो कार्रवाई इन्होंने करने की कोशिश की है, हालांकि अंबिका प्रसाद अपने आप को सुशिक्षित बताती हैं, वेल एजुकेटेड बताती हैं, और इनके आप व्यवहार से कहीं से भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज इनके पास रहा हो, जानकारी का अभाव रहा हो, और जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे आयोजनों में हिस्सा लिया या ऐसे आयोजनों में शामिल हुई हैं। ये अब सीधा सीधा यह कानून व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार के निर्देश के साथ और पूरे झारखंड की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बयानों में यह पूरा मामला फंसकर रह जाएगा, इस पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से झारखंड के पूरी जनता के लिए 144 28 तारीख की सुबह से लेकर 30 तारीख की देर शाम तक यह धारा 144 लागू की गई थी, शब बारात और होली के मद्देनजर, तो सवाल यह उठता है कि यह पूरे राज्य के लिए लागू था। जिस प्रकार से पूरा राज्य कोरोना संक्रमण को लेकर एक इवैल्यूएशन कर रहा है कि आखिर हमें किस तरीके से कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री प्रतिदिन स्वास्थ्य महकमे के साथ, मुख्य सचिव के साथ और विभिन्न अधिकारियों के साथ अपडेट ले रहे हैं कि आखिर झारखंड कितना सुरक्षित है आज की तारीख में। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले जो यात्री हैं, उनकी कोरोना जांच रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर की जा रही है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, और दूसरी तरफ आप एक बहुत बड़ी आबादी के साथ कोरोना संक्रमण के खतरे से खिलवाड़ करती नजर आ रही है। विधायिका हैं आप उस इलाके के, आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर उन्होंने जिस तरीके से इस आयोजन में हिस्सा लिया है, एक बहुत बड़ा मामला बनता है। सागर, बिल्कुल, चलिए शुक्रिया जो जुड़े थे आज के दिन अमित जी। लेकिन कुंदन जी, मुझे लगता है कि अगर अंबिका प्रसाद की जगह कोई और होता या फिर बीजेपी का विधायक होता तो तुरंत अभी तक एक्शन ले लिया जाता, एफआईआर दर्ज कर ली गई होती, कार्रवाई की जा रही होती, पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई होती। कुंदन जी, सागर, मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तुलसीदास के दोहा है, हालांकि इस दोहे का आप वास्तविक अर्थ निकालेंगे तो कुछ और ही है, लेकिन इस दोहे का जो मुहावरे में मतलब निकल कर सामने आ रहा है। मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, और जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव के दौरान तमाम चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, महागठबंधन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वहां पर यह कानून लागू नहीं होता? क्या मधुपुर झारखंड से बाहर है? यह तमाम व्यवस्थाएं देखने की बात है। और राजनीति में कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे होते हैं, वही व्यवस्था अभी दिख रही है। जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव की चुनावी जनसभाओं की तस्वीरें आप देखेंगे, जिस तरीके से अभी निशिकांत दुबे देवघर के टाउन थाना में पहुंचे थे अपने बहुत बड़े समर्थकों के एक हुजूम के साथ, वहां पर भी ये तमाम कह सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। तो कहा यह जा सकता है कि राजनीति है सागर, और राजनीति में इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। अब भाजपा के कोई विधायक होते, जेएमएम के विधायक होते, कांग्रेस के विधायक होते, ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस हो जाता है। वहां पर अगर होते भाजपा के विधायक तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती, या वहां जेएमएम के विधायक होते तो उन पर क्या कार्रवाई होती। यह एक हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से बड़कागांव के क्षेत्र में यह आयोजन किया गया है, ऊपर से अंबिका प्रसाद ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रही हैं कि उनके पिता के द्वारा शुरू की गई परंपराओं का वह निर्वहन कर रही हैं। मटका फोड़ होली का आयोजन किया जा रहा है। सवाल यह है कि मटका फोड़ होली झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल से यह आयोजन बंद कर दिया गया है। और ऐसे में रांची राजधानी में इन आयोजनों पर पाबंदी होने के बाद अगर बड़कागांव में ऐसे आयोजनों में विधायिका कराऊंगा आपके पास शमशेर आलम, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। शमशेर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। शमशेर जी, कौन समझाए कि गाइडलाइनें क्या कहती हैं? आपके विधायक क्या ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि गाइडलाइनों का हम पालन करेंगे? सर, आम जनता को कैसे सिखाएंगे कि कोरोना से बचिए, गाइडलाइनों का पालन करिए? गाइडलाइन का तो पालन हो ही रहा है, और राज्य में बहुत ऐसे जगह है पर्व त्योहार के उत्साह में, चूंकि माननीय विधायिका थी इसलिए
मामला थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, नहीं तो होली में तो अक्सर देखा गया कि लोग अपने घरों में, मोहल्लों में पहले से सर वो जो बोला गया था गाइडलाइनों में कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, लोग वहां पर शामिल ना हो अधिक संख्या में, सर वो केवल आम जनता के लिए थी क्या? बस नहीं, सारे लोगों के लिए। पहले हम पालन करेंगे, उसके बाद ही हमारी जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य होता है कि पहले हम उसके पालन करें। और इस संदर्भ में तो हमें विशेष जानकारी नहीं मिली है। जब विशेष जानकारी मिलेगी तो फिर हम बताएंगे। नहीं सर, ऐसे मामलों पर जानकारी मिलती भी नहीं है। शमशेर जी, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, शमशेर जी हैं लाइन पर। शमशेर जी ने तो एक लाइन में ही अपना पल्ला झाड़ लिया कि जानकारी नहीं है। जानकारी मिलेंगे तो ये उस पर प्रकाश डालने में सक्षम हो पाएंगे। सवाल यह है सागर, देखें अब जिस तरीके से ये पूरा आयोजन हुआ है, शमशेर जी भी इस बात से वाकफियत रखते हैं कि यह कानून, यह निर्देश जो सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, ये पूरे राज्य की जनता पर लागू था। और मैंने आपको कार्यक्रम में कहा कि यह राज्य की पहली महिला राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू से लेकर समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, तमाम लोगों तक यह लागू होता था। आप देख लें कि इस बार होली में या इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि पिछले साल दुर्गा पूजा में देखें तमाम जगहों पर जो दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते थे, उन पंडाल लगाने पर रोक लगी थी। दुर्गा पूजा में सामूहिक उत्सवों पर रोक लगी थी। पिछले साल रामनवमी का उत्सव, रांची में 52 वर्षों के बाद रामनवमी जुलूस नहीं निकाला गया, सरहुल के जुलूस नहीं निकले, ये तमाम पाबंदियां लगी रही। और इस बार भी जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये पाबंदियां राज्य सरकार दोबारा से लगाने पर विचार कर रही है। सरहुल और रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाने की वजह से राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस की विधायिका, देखें सागर, यहाँ पे दो अहम बात है। एक, शिक्षा का अभाव अगर होता है और वैसे द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी के अभाव में अगर कोई गलती कर दी जाती है तो वहां पर थोड़ी माफी की गुंजाइश भी बनती है। लेकिन अंबा प्रसाद जैसी सुशिक्षित महिला विधायिका से अगर इस तरीके की नजरअंदाजी होती है, शमशेर आलम जी अभी भले ही कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो या पूरा कांग्रेस का जो कुनबा है वो कुछ कहने की, सफाई देने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन जो चूक हुई है उस चूक पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि सरकार एक उदाहरण स्थापित कर सके कि हमारे लिए कानून सब लोगों के लिए बराबर है, कानून की नज़र में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। गलती किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, कानून अपना काम करेगा। देखते हैं यह सरकार कब इस पूरे मामले पर एक्शन लेती है या कार्रवाई करती है। यहां पर सरकार को उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है सागर, और ऐसे ही मौकों पर सरकार अपने उदाहरण स्थापित कर जनता के लिए एक संदेश। लंबी चौड़ी बातें आपने बताई अंबा प्रसाद से जुड़ी। शमशेर जी, अब तो आप समझ गए होंगे पूरा मामला, अब तो अवगत होंगे। शमशेर जी सुन पा रहे हैं? चलिए कुंदन जी, जानकारी का अभाव भी था देखिए, और जानकारी लेना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि आखिर अंबा प्रसाद ने किया क्या और पूरा मामला क्या है। कुंदन जी, मैंने आपको सागर पहले ही बताया कि कांग्रेस का जो पूरा कुनबा है वो अभी सफाई देने की स्थिति में नहीं है। शमशेर जी ने इस पूरे मामले पर किस तरीके से वीआईपी न्यूज़ के साथ बात करना स्वीकार किया, यही एक अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अमूमन ऐसे मौक़ों पर स्थिति यह होती है कि संबंधित राजनीतिक दल के प्रवक्ता या नुमाइंदे अपनी बात रखने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सफाई दे पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया कि यह पूरी स्थिति जो है सरकार के लिए भी अपने आप में एक उदाहरण स्थापित करने का मौका है। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन, वो जिला प्रशासन की बात कर लें या बड़कागांव प्रशासन की बात कर लें, उन्हें भी एक उदाहरण स्थापित करने का मौका है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को भी एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी नैतिकताओं से दूर होती जा रही है, जिसकी चर्चा आपने लैला में लैला वाली बात से की है, जिसकी चर्चा आपने अलका लांबा से की है, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी नैतिकता जिसके लिए वह जानी जाती रही है, जिसके लिए कांग्रेस एक स्थापित पार्टी के रूप में विख्यात रही है,
ऐसी नैतिकताओं को स्थापित करके ही कांग्रेस वापस जनता के बीच में लोकप्रिय बन सकती है। और अगर ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे तो कांग्रेस के लिए भी आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनप्रतिनिधियों ने आखिर क्या ये ठान लिए कि हमें गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ानी है? क्योंकि अंबा प्रसाद एक ऐसी विधायक जिनको ये समझा जाता है कि बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर वही सरकार की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाएंगी तो फिर हम तो पूछेंगे कि आखिर आपके लिए वो सारे नियम दरकिनार क्यों जो आम जनता के लिए बने हैं? आम जनता को क्या आप संदेश देने की कोशिश करती हैं और आप क्या सिखाएंगी आम जनता को? पहले खुद वो पाठ पढ़िए और फिर लोगों के बीच पहुंचिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।